हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। आज हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की दूसरी क्लास करने वाले हैं। आई होप आपने कल वाली क्लास देख ली थी। आज हमारा डे 16 है। 22 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके। क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल रही होगी। आई होप आप लोग उसको फॉलो भी कर रहे होंगे। मेनली आज की जो क्लास है ना, ये ट्रेन वाली है जो डे 16 है। ओके। डे 16 है आज। कल हमारा बोर्ड एंड स्ट्रीम फिनिश हो जाएगा एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अलजेब्रा। ओके। अलजेब्रा की 2 वीडियो आएगी छोटी छोटी। मतलब अलजेब्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है रिवीजन में, क्योंकि उसके जो मेन क्वेश्चन है वो थोड़े ही है, वो बच्चे हो जाते हैं। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके। इसमें देख लो तो कल अगर आपको याद होगा तो हमने टाइप 6 तक कर लिया था। आज हम लोग टाइप 7 से स्टार्ट करने वाले हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। ओके। ये आज हम करने वाले हैं। जो रेफरेंस बुक है हमारा वो अग्रवाल एग्जाम गार्ड का है। इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यू कैन बाय फ्रॉम देयर। ओके। अब स्टार्ट करते हैं। पुलिस और चोर का जंग, जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ना आजकल, वो यही है। आजकल सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है। ओके। देखो क्या है। अ थीफ नोटिसिंग अ पुलिसमैन फ्रॉम 500 मीटर स्टार्ट्स रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। एक पुलिस है, ठीक है, एक चोर है जो पुलिसमैन से कितना आगे है, 500 मीटर आगे है। जैसे ही वो चोर को देखता है ना, आई मीन पुलिस को देखता है, वो भागना स्टार्ट कर देता है। किस स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द पुलिसमैन चेस्ड हिम विद स्पीड ऑफ 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। यहां पे मान लो एक चोर है, यहां पुलिस है। चोर पुलिस से कितना आगे है? 500 मीटर। जैसे ही चोर को पुलिस देखता है या पुलिस को चोर देखता है, चोर भागना स्टार्ट कर देता है। चोर भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पुलिस भाग रहा है इसकी तरफ 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। अब आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय थीफ बिफोर ही वॉज कॉट। पकड़ में आने से पहले थीफ कितना किलोमीटर भाग चुका होगा या कितना मीटर भाग चुका होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? एक तो टाइम पूछा जा सकता है कि कितनी देर बाद ये पकड़ में आएगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ भी आ सकता है और पुलिस भी आ सकता है। इनमें से कोई एक निकाल के, सिंपल सा है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा। देखो सबसे पहले टाइम कैसे निकालोगे। आप देखो कि चोर और पुलिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, आप बोलोगे 500 मीटर। ठीक है। कितना है चोर और पुलिस के बीच में डिफरेंस? 500 मीटर। जब आप बात करते हो स्पीड की तो ध्यान रखना इसमें काम आता है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? अब जैसे एक भाग रहा है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा भाग रहा है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो एक घंटे में एक्चुअली में उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 3 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा। ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला सिंपल होता है। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, तो 11 में से 8 गए तो 3, 3 आवर्स। कितना? 3 घंटे। ये 500 मीटर है, ध्यान रखना, ये 300 घंटे है। ये 3 घंटे या 500 मीटर है। ओके। तो इसको आप 500 मीटर को 0.5 किलोमीटर भी कह सकते हो। ठीक है। 0.5 किलोमीटर 3 आवर्स में है। पॉइंट हटाया, 0 लगाया। ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना हो तो 10 मिनट लगेगा चोर को पकड़ में आने में। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। कैसे किया आपने? सिंपल, देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है डिवाइड कर दो इनका जो स्पीड का डिस्टेंस है, तो 0.5 अपॉन में 30। ठीक है। तुम चाहो तो उसको 500 मीटर को, इसको भी सेकंड्स में कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड या मिनट में निकाल सकते थे। 10 मिनट आ गया। तो अगर आपसे टाइम पूछा जाता तो क्या आंसर होता? 10 मिनट। बट आपसे पूछा गया है ये बताओ कि पकड़ में आने से पहले चोर कितना भाग चुका है। तो एक्चुअली में 10 मिनट तक चोर भागता रहा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 10 मिनट में वो कितना भागेगा? तो 10/60 कर दो, यानी 10/6, 4/3 किलोमीटर। 4/3 किलोमीटर को अगर आपको उसमें कन्वर्ट करना हो मीटर में तो 4000/3, 13.333 मीटर्स आएगा आंसर। ठीक है। 13.33 मीटर, ये इसका आंसर होगा। ओके है। सिंपल आपको देखना है कि इस 10 मिनट में चोर कितना भाग सकता है और पुलिस वाला कितना भागेगा, उससे 500 मीटर ज्यादा,
तभी तो पकड़ में आया ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अ थीफ रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर आवर, इट्स चेज्ड बाय अ पुलिसमैन। ठीक है, ऐसे हो, और उसको एक पुलिस वाला पीछा कर रहा है, और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, क्या पूछा है, इफ द थीप इज 85 मीटर अहेड, कितना दूर है 85 मीटर, तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पुलिसमैन टू कैच द थीफ, चोर को पकड़ने में कितना टाइम लगेगा। सबसे पहले देखो कितना दूर है, 85 मीटर, और स्पीड का डिफरेंस कितना है, 7 और 8, तो डिफरेंस तो रिलेटिव स्पीड तो 1 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखना रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, तो 8 में से 7 गए, यानी 1 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो 85 मीटर में है, इसको किलोमीटर में करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 85 अपॉन में 1000 कर दो, 85 अपॉन में 1000 कर दो, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि हमें मिनट में आंसर देना है तो मल्टीप्लाई कर दो 60 से, 0 से 0 गया, 5 से 17, 5 से 20, 3 10, 51 अपॉन में 10 मिनट, 5.1 मिनट, ये इसका आंसर है। ओके है, आसान क्वेश्चन आते हैं चेज वाले। ठीक है, रेस वाले क्वेश्चन फिर भी थोड़े अच्छे होते हैं, लेकिन चेज वाले तो इजी होते हैं। अब देखो ट्रेन का है, देखो ट्रेन में क्या होता है, कुछ केसेस सीख लो ट्रेन का। ठीक है, ट्रेन के कुछ केसेस होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या देगा, व्हेन टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर। ठीक है, पहले वाले केस में इन अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरे वाले केस में इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, इन पे मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बना रखी है, बहुत डिटेल में आप कह सकते हो। जब दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करती है, आइदर वो अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, तो क्रॉस क्या माना जाता है, देखो एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक है, दोनों पहली बार कब मिलेगी, यहां पे। ओके, और क्रॉस कब माना जाएगा, जब ये वाली ट्रेन इधर और ये वाली ट्रेन इधर चल चुकी होगी तो। ओके, तो क्रॉस ये माना जाएगा। ध्यान रखना, जब दोनों एक दूसरे का जब पूंछ टच कर रहा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में है तब। ओके, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो देखो, सेम डायरेक्शन में है, जैसे ये एक ट्रेन है, पीछे से एक ट्रेन आ रही है, पहली बार दोनों एक दूसरे को कब टच करेंगे, यहां पे, जब एक ट्रेन का पूंछ दूसरे ट्रेन को टच करता है, यानी सेम लाइन में होगा। और ये इसको क्रॉस कब करेगा, जब ये ट्रेन पूरी तरीके से आगे निकल जाए। तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है ना, हर केस में ध्यान रखना, हर केस में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, चाहे दो ट्रेन हो, ट्रेन और ब्रिज हो, ट्रेन या पुल हो, कुछ भी हो, हमेशा टोटल डिस्टेंस में ऐड करते हैं दोनों का डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी। टोटल डिस्टेंस हमेशा ध्यान रखना यही आएगा। ओके, और रही बात स्पीड की, तो देखो स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड ऐड हो जाएगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, याद रखना। ओके, तो अगर आपसे पूछे कितना टाइम लगेगा, तो टोटल डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ए प्लस बी, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 हो जाएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में होता तो लेंथ हर केस में ऐड करते हैं, बस स्पीड ही चेंज होता है, ध्यान रखना। ओके, बाकी क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला, दो ट्रेन है स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन। आहा, ये वो वाला क्वेश्चन ही नहीं है, मैं तो सोचा था ट्रेन की का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दूसरा है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेन आपने सीख लिया है। आगे देखो, दो ट्रेन है स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम 2 स्टेशन 300 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर एट 180 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन,
व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो ट्रेन है, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है? 300 किलोमीटर। कितना दूर है? 300 किलोमीटर। दोनों एक दूसरे की तरफ आना स्टार्ट करती है और मान लो यहां मिलती है से सी पॉइंट पर। ये ए है, ये बी है, ओके। और ये जो सी पॉइंट है ना, यहां पे ये दोनों ट्रेन मिल रही है और ये किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर दूर है, किसी एक स्टेशन से, चाहे बी से या ए से, कहीं से भी हो सकता है, लेकिन किसी एक बोला है, दोनों का नहीं बोला है। तो मान लेते हैं बी से 180 किलोमीटर है, ओके। तो ए से सी कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि जो ट्रेन ए है वो 120 किलोमीटर चला है और जो ट्रेन बी है वो कितना चला है? 180 किलोमीटर। तभी तो यहां मिला है ना, ये 180 किलोमीटर और ये 120 किलोमीटर सेम टाइम में। तो ये क्या है? ये डिस्टेंस का रेशियो है। ये क्या है? ये डिस्टेंस का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? सेम यही हो जाएगा। जैसे देखो 120 और 130 है, यहाँ पे 3:2 2:3 क्यों दे रखा है इन्होंने? ये बड़ा दिक्कत कर दिया है, क्योंकि दोनों ही बेसिकली 2:3 और 3:2 दोनों ही हो सकता है ना। सॉरी, दोनों ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, दो ट्रेन स्टार्टिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम टू स्टेशन 300 किलोमीटर अपार्ट एंड गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन क्रॉस ईच अदर एट 180 किलोमीटर फ्रॉम वन ऑफ द स्टेशन। किसी एक स्टेशन से 180 किलोमीटर है, तो एक ने 180 किलोमीटर ट्रेवल किया है, एक ने 120 किलोमीटर। हमेशा ध्यान रखना डिस्टेंस और स्पीड सेम रेशियो में होता है। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 2:3, 2:3। बट इसका आंसर 3:2 भी हो सकता है। अगर मान लो हमने ये वाला 180 ले लिया होता तो ये दोनों ही इसका करेक्ट आंसर है, दोनों ही आंसर सही है। हमेशा ध्यान रखना कि अब मान लो मैं और तुम दोनों भाग रहे हैं, ठीक है, सेम टाइम में। मान लो मैं जाता हूं 100 किलोमीटर, तुम जा रहे हो 200 किलोमीटर, दैट मीन्स कि तुम्हारा स्पीड मेरे से डबल है। जो जितना ट्रेवल करेगा वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड उतनी ज्यादा। 26 देखो, पीयू एंड T2 स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस एट सेम टाइम। देखो पीयू और T2 है, ये सेम टाइम पर सेम प्लेस से निकले हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन मतलब है कि एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। इफ PU walks at 5 km per hour and T2 walks at 2 km per hour, after what time will they be at 10.5 km apart? देखो दोनों के दोनों एक ही जगह से चलना स्टार्ट करते हैं, यहां से एक इधर की तरफ, एक इधर की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में। एक की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। अगर मैं 1 घंटे बाद देखूंगा ना, तो ये 5 किलोमीटर चल चुका होगा, ये 2 किलोमीटर चल चुकी होगी और इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 7 किलोमीटर होगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 7 किलोमीटर। हमेशा ध्यान रखना जो अपोजिट डायरेक्शन में है स्पीड ऐड हो जाता है। तो एक बात बताओ, 10.5 किलोमीटर होने में कितना टाइम लगेगा? अगर 1 घंटे की स्पीड है 7 किलोमीटर पर आवर, तो 10.5 होने में कितना टाइम लगेगा? 1.5 घंटे। इतना आसान है। 10.5 अपॉन में 7, 1.5। ओके है? आई होप क्लियर होगा। दो गर्ल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ध्यान रखना किस में जा रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वन फ्रॉम A टू B एंड अदर फ्रॉम B टू A। ठीक है, जैसे दो डिस्टेंस मान लो A और B, तो एक इधर की तरफ जा रही है और एक इधर की तरफ, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं। द गर्ल फ्रॉम A रीचेज द डेस्टिनेशन इन 12 मिनट। देखो जो यहां से इधर जा रही है ना, ये 12 मिनट में पहुंच गई। ओके, द गर्ल फ्रॉम B स्टॉप्स ऑन द वे फॉर 10 मिनट एंड रीचेज हर डेस्टिनेशन इन 25 मिनट। देखो जो B है ना, जो B से इधर के लिए जा रही है ना, वो 10 मिनट के लिए रुकी है और 25 मिनट में पहुंच गई है। तो मैंने 10 + 15 लिख दिया है। 10 + 15 क्यों लिखा है मैंने? बताओ। क्योंकि 10 मिनट वो स्टॉप हुई है और 15 मिनट चली है। आपसे पूछा क्या गया है, बताओ, इफ ए स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर। अगर जो A से B की तरफ जा रहे हैं, यानी देखो
जो ए से बी जा रहा है उसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ इसकी स्पीड कितनी होगी? यही पूछा है ना। देखो स्पीड की बात हो रही है। जो ए से बी में गया है, मान को उसका नाम है ए ने कितना टाइम लिया है जाने में? 12 मिनट। जो बी से ए में जा रहा है उसने कितना टाइम लिया है? 25 मिनट। लेकिन 25 मिनट में 10 मिनट तो वो रुकी हुई थी ना, तो एक्चुअली में कितना टाइम लगी है? 15 मिनट। अब देखो ये है टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? उल्टा कर दो, 15:12 यानी 5:4। अगर 5 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 4। तो बेसिकली जो बी से जा रहा है उसका स्पीड होगा 4 किलोमीटर पर आवर। ओके है, 4 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 28 देखो। ये जो क्वेश्चन है ना और इसका अगला क्वेश्चन, ये ना आपके दिमाग का ना पुर्जा पुर्जा खोल देगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एग्जाम्स में कम आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, बट आप कंसेप्ट सीख जाओगे। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। विवेक स्टार्ट्स मूविंग एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर एट 8 AM। ओके, देखो विवेक जो है ना सुबह 8 बजे चलना स्टार्ट कर देता है। किस स्पीड से? 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके है, याद रखना। नीरज स्टार्ट्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर 4 आवर ऑफ विवेक एट अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। देखो ये 8 बजे निकला है, वहीं एक और बंदा है नीरज, 4 घंटे बाद यानी 12 बजे नीरज भी निकलना स्टार्ट करता है। किस स्पीड से? 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर है? एक की स्पीड है 70 और दूसरे की स्पीड है 120। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है नीरज एंड विवेक मीट ईच अदर एट 5:36 PM, पहला क्वेश्चन। और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज 1080 किलोमीटर। दोनों निकालेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये मिलेंगे कब। ओके, जब नीरज जाग के उठा है ना 12 बजे, विवेक ऑलरेडी भाग चुका है 4 घंटे। 4 घंटे किस स्पीड से? 70 की स्पीड से, यानी 280 किलोमीटर आगे है। यहां है विवेक और यहां है नीरज। ओके, अब देखो, अब कह सकते हो एक दूसरे को चेज करना हो गया था टाइप का, काइंड ऑफ। ये इधर की तरफ जा रहा है, नीरज भी उधर ही जा रहा है। एक की स्पीड है 70, एक की स्पीड है 120, यानी रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में? 280। तो कर दोगे 3/5 किलोमीटर पर आवर। इतना टाइम लगेगा, 3/5 आवर्स। ठीक है, मिलने में। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करूं तो 3/5 को 60 से कर दो, 12 या 36, 5 घंटे 36 मिनट लगेंगे जाने में। ठीक है, यानी 5 घंटे 36 मिनट बाद विवेक और नीरज एक साथ होंगे, यानी कि जो नीरज है वो विवेक को पकड़ चुका होगा। 5 घंटे 36 मिनट बाद, किसके 5 घंटे 36 मिनट बाद? तो 12 बजने के बाद, तो 5:36 पे। यही तो पूछ रहा था ना कि नीरज एंड विवेक मीट ईच अदर एट 5:36 PM। तो बिल्कुल सही है, पहला वाला तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा वाला कह रहा है जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय नीरज एंड विवेक टिल 4 PM जो है ना वो 1080 है। देखो 8 घंटे की बात है, सॉरी, जब बात करोगे 4 बजे दोपहर की यानी शाम की, तो उस समय तक विवेक कितना चल चुका होगा? 8 घंटे। और नीरज 4 घंटे। नीरज 4 घंटे में 120 की स्पीड से 480 किलोमीटर जाएगा और विवेक 70 की स्पीड से 560 किलोमीटर जाएगा। ऐड करोगे तो 1040 किलोमीटर आ रहा है, ना कि 1080। तो ओनली 1 ट्रू आएगा, दूसरा गलत है। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल था। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है कंसेप्चुअल। देखो क्या कह रहा है। दो प्लेस है B1 और B2 500 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। देखो ये B1 है और ये B2 है, दोनों एक दूसरे से कितना दूर है? 500 किलोमीटर। आगे देखो, सोनित एंड रॉबिन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम B1 टुवर्ड्स B2 एट सेम टाइम। सोनित और रॉबिन दो बंदे हैं, दोनों इधर की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं। कितने बजे? सेम टाइम में। ओके, और करना क्या है, वहां पहुंचने के बाद ना हमें वापस आना है। ठीक है, सोनित या रोनित जो भी वहां पहले पहुंचेगा, पहले पहुंच के वापस आना है। आफ्टर रीचिंग B2 दे रिटर्न टू B1। स्पीड ऑफ सोनित इज 80 किलोमीटर पर आवर मोर देन रॉबिन। ओके, if they meet after 6 hours, then which of the following statement is are
करेक्ट, पहला है डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनेट इज 600 किलोमीटर, दूसरा है स्पीड ऑफ रोबिन इज 120 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। B1 और B2 दोनों 500 किलोमीटर दूर है, यहां से दो बंदे भागना स्टार्ट करते हैं, एक सोनित और एक रॉबिन। रॉबिन की जो भी स्पीड है सोनित की उससे 80 किलोमीटर ज्यादा है, 80 किलोमीटर ज्यादा है। ओके, एक बंदा जो पहले पहुंचेगा और वापस आएगा, ऐसा ही होगा ना, और दोनों एक दूसरे को पहली बार यहां मिले होंगे, दूसरी बार कब मिल रहे हैं, 6 घंटे बाद। एक चीज देखो, अगर दोनों के दोनों B1 से B2 की तरफ जा रहे हैं, यानी सब दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है, तो रास्ते में तो मिलने से रहे, क्यों नहीं रहा, क्योंकि एक तो आगे निकल जाएगा। ये लोग कब मिलेंगे, जब एक बंदा यहां से वापस की तरफ आ रहा होगा। तो मान के चलो ये वो पॉइंट है जहां पे वो मिल रहे हैं, C पॉइंट मान लो। ओके, C पॉइंट में होगा क्या, एक बंदा यहां से यहां जाएगा और दूसरा बंदा यहां से यहां जाएगा और फिर यहां से लौट कर आएगा और यहां मिलेगा। समझ रहे हो, तो एक बंदा उतना चला है और दूसरा बंदा केवल और केवल इतना चला है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, सोनित की स्पीड ज्यादा है तो सोनित वो वाला चला होगा, ये रॉबिन चला होगा। कितनी देर बाद मिले हैं ये, 6 घंटे बाद, ध्यान रखना 6 घंटे बाद। कितनी देर बाद मिले हैं, 6 घंटे बाद। यानी कि कुल मिला के देखो, ये रॉबिन जो है, रॉबिन 6 घंटे में यहां तक पहुंचा और सोनित जो है वो 6 घंटे में यहां तक गया और वापस आके यहां आ चुका है। कितनी देर में, 6 घंटे में। अब एक चीज देखो, दोनों की स्पीड का डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर। तो 6 घंटे में, यानी हर 1 घंटे में सोनित जो है वो 80 किलोमीटर ज्यादा चलता है रोबिन से। ओके, तो 6 घंटे में कितना चलेगा, 480 किलोमीटर। यानी कुल मिला के तुम ये कह सकते हो कि जो सोनित है ना वो रॉबिन से 480 किलोमीटर ज्यादा चला है। ठीक है, सोमित जो है रॉबिन से 480 किलोमीटर ज्यादा चला है। अब देखते हैं सोमित चला कितना है। तो अगर मैं सोमित की बारे में बात करूं तो सोनित चला है 500 किलोमीटर प्लस में x ये वाला डिस्टेंस है। और रॉबिन कितना चला है, रॉबिन चला है 500 माइनस x घटा दो, इतना चला है रॉबिन। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 480 किलोमीटर। ऑब्वियस सी बात है, सोनित इतना चला है, रॉबिन इतना चला है, और दोनों के बीच का जो स्पीड का रेशियो है वो है 80 किलोमीटर। तो अगर मैं घटा दूं 6 घंटे में 480 किलोमीटर ज्यादा, तो अगर मैं 500 प्लस एक्स में से 500 माइनस एक्स कर दूं, कितना आएगा, 480। तो यहां से देखोगे तो 2x इज इक्वल टू 480, x इज इक्वल टू 240 किलोमीटर है। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी है, 240 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा फिर, 260 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो रॉबिन है ना, रॉबिन वो 260 किलोमीटर चला है 6 घंटे में। तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 240 200 120/3 नहीं, 130/3। ओके, 240 ही आएगा ना, हाँ ठीक है। ओके, ये रॉबिन का है। और सोनित का कितना आ जाएगा, देखो 500 740 अपॉन में 6। ओके, ये सोनित की स्पीड है, ये रॉबिन की स्पीड है। अब देखते हैं क्या कह रहा है ये। पहले में बोला है डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनित इज 600 किलोमीटर, बिल्कुल गलत है। और स्पीड ऑफ रॉबिन 120/3 130/3 है, ना कि 120/3। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इतना ही था इस क्वेश्चन में, आसान है, दोनों ही गलत है, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, एक बार और देख लो, हमने कोई गलती तो नहीं की। 6 से है तो 480 किलोमीटर, x की वैल्यू 240 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 500 किलोमीटर था, 240 घटाओगे तो 260 चला है रॉबिन 6 घंटे में, तो 130/3 आएगा, ना कि 120/3। और सोनित के द्वारा टोटल डिस्टेंस कवर किया गया है 500 प्लस 240 740। ओके, 740। इनके बीच का जो डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो था, ध्यान रखना 80 था। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। एक बार पीछे जाके दोबारा देख लेना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन S1 अपॉन में S2 अंडर रूट T1 अपॉन में T2। देखो ये है क्या, कभी भी ना मान लो, समझो इस चीज को कि मैं यहां से जा रहा हूं, तुम यहां से आ रहे हो, हम दोनों ने यहां पे क्रॉस किया एक दूसरे को, हम दोनों ने यहां क्रॉस किया।
क्रॉस होने के बाद यहां पहुंचने में तुम्हें लगे 6 घंटे और मुझे यहां पहुंचने में लगा 4 घंटे। ठीक है, यहां मुझे लगा यानी ए को, यहां तुम्हें लगा बी को। ठीक है, क्रॉस करने के बाद का ध्यान रखना, क्रॉस करने के बाद अगर कभी भी ये दे रखा हो कि क्रॉस करने के बाद इतना टाइम लग रहा है इसको और इसको इतना टाइम लग रहा है, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा? देखो, स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी जो होगा ना, वो होगा अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय ए। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ध्यान रखना, टाइम टेकन बाय बी आफ्टर क्रॉसिंग ए और टाइम टेकन बाय ए आफ्टर क्रॉसिंग बी। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है। अब जैसे इस क्वेश्चन को ही देख लो, ए एंड बी स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आफ्टर मीटिंग एट पॉइंट एम ऑन द वे एंड बी टुक 3.2 आवर्स एंड ए टुक एंड 7.2 आवर्स टू रीच प्लेसेस वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। तो जो ए और बी है ना, उसको ए को लगा है 3.2 आवर्स, बी को लगा है 7.2 आवर्स। तो आपसे पूछा व्हाट वाज द टाइम टेकन बाय देम टू रीच पॉइंट एम, दोनों एक दूसरे को कितनी देर बाद मिले हैं, आपसे ये पूछा है। ठीक है, मतलब टाइम टेकन बाय, ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन हो गया है। सबसे पहले तो स्पीड का रेशियो देखो कैसे निकालोगे। स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय ए। यही था ना, पॉइंट से पॉइंट घटा, 2 से कट करोगे 36 अपॉन में 16, यानी स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी का रेशियो आ गया है 6:4। 6 का होता है, ये 4 का होता है, यानी 3:2। ये ध्यान रखना, ये स्पीड का रेशियो है 3:2, ये स्पीड का रेशियो आ गया है। बट आपसे स्पीड का रेशियो नहीं पूछा गया है। आपसे इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अगर ए की स्पीड इतनी है तो बी की कितनी होगी, तो 3:2 में डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा, ये आसान होता है। लेकिन आपसे पूछा गया है व्हाट वाज द टाइम इन आवर्स टेकन बाय देम टू रीच पॉइंट एम, एम पहुंचने में इन्हें कितना टाइम लगा होगा। देखो, ये पॉइंट है एक्स और ये है वाई, वाई ओके, और दोनों मिले कहां पर है? एम पर। ठीक है, क्लियर है। एम के बाद, मिलने के बाद जो वाई से निकला है, सबसे पहले ए जा रहा है, ए इधर की तरफ जा रहा है और बी इधर की तरफ जा रहा है। अगर आप गौर से देखोगे तो इनके स्पीड का रेशियो 3:2 है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, 3 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर आवर ही मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 3:2 में जो चाहे वो मान सकते हो। ठीक है, अब देखो, क्रॉस के बाद ए को यहां पहुंचने में कितना लगा है? 3.2 आवर। ओके, और बी को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा है? 7.2 आवर। ऐसा ही है ना। अब जरा गौर से देखो, ए को लगा है 3.2 आवर और ए की स्पीड है 3, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये 9.6 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस 9.6, और बी की स्पीड है 2, तो बी को कितना टाइम लगेगा? 7 इंटू 2 14.4, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो है 25 किलोमीटर। एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर। और दोनों मिले कि दोनों की स्पीड कितनी है? 3 और 2 ना, यानी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो वो कितनी देर बाद मिलेंगे? 3 + 2 कर दो 5, तो 5 आवर्स में ये लोग एक दूसरे से मिल लेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, सारे के सारे, कोई भी इजी क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। 31 देखो, ए एंड बी स्टार्टेड ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, ओके, एट द सेम टाइम फ्रॉम प्लेसेस एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स आफ्टर क्रॉसिंग, ध्यान रखना, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टुक 2.45 और 4.05। तो यहां से देखो स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी निकाल सकते हैं। देखो कैसे, जब आप स्पीड ऑफ ए निकालते हो तो टाइम टेकन बाय बी लिखते हैं, तो बी को लगा है 4.05 आवर्स, और स्पीड ऑफ बी लिख रहे हो तो यहां टाइम टेकन बाय ए लिखोगे 2.45 है। पॉइंट से पॉइंट कटा, 5 से कट करोगे 81, इसको करोगे तो 49, तो यहां से स्पीड ऑफ ए और स्पीड ऑफ बी का रेशियो आ जाएगा 9:7। ठीक है, 9:7, ये हमने रेशियो निकाल दिया। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द स्पीड ऑफ बी वॉज 8.4 किलोमीटर, बी की स्पीड है 8.4, तो बताओ स्पीड ऑफ ए कितनी होगी? तो 8.4 किसकी वैल्यू है? 7 की, चाहिए किसकी? 9 की, कर दो 9/7 में डिवाइड, 10.8 आ जाएगा। ठीक है, 7 से कटा 1.2, 12 इंटू 9 108।
आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 32 देखो क्या है। A and B started their journey from X to Y, Y to X. After crossing each other, A and B completed remaining parts in this and this. देखो वही करो, स्पीड ऑफ A अपॉन में स्पीड ऑफ B अंडर रूट टाइम टेकन बाय बी। बी को कितना टाइम लगा है 8 घंटे और ए को कितना लगा है 6 1/8 यानी 49/8। अब ये 8 ऊपर चले जाएगा तो 64 अपॉन में 49 बचेगा। यहां से ए और बी का जो रेशियो है ना वो आ गया है 8:7। क्या पूछा, इफ द स्पीड ऑफ ए इज 32, अगर 8 की वैल्यू 32 है तो 7 की कितनी होगी 28। देख रहे हो कितना आसान है, सीधा। बट ध्यान रखना ये रेशियो आपको याद रखना है। तो टाइप 10 करते हैं। देखो 33 क्वेश्चन है। बेसिकली आपको मेरे कपड़े चेंज मिले होंगे क्योंकि आधा वीडियो मैंने मॉर्निंग में किया था और बचा हुआ मैं अभी कर रहा हूँ। और इन दोनों के बीच में नोटिफिकेशन आ गया है एग्जाम डेट का। इससे पहले की जो 4 क्लासेस आपने देखी है वो वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी थी, तो उसमें आपको एग्जाम की बातें करते हुए नजर मैं नहीं आऊँगा बिकॉज कि वो ऑलरेडी शूट हो चुका है। एक्चुअली राखी वीक में मैं 1 वीक के लिए बाहर हूँ, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा क्लासेस क्लासेस कर ही नहीं पाऊंगा। ओके, तो बच्चों की कुछ डिमांडें आ रही है कि सर आप ना सिलेबस एनी हाउ अगस्त के एंड तक कर दो। देखो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगस्त के एंड तक इसको खत्म करने की। अदरवाइज 4-5 दिन मान लो सितंबर में 3 से 4 तारीख तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खत्म करवा दूं। जरूरत पड़ेगी तो मैं शायद पेन टैप पे करवा दूंगा बिकॉज कि देखो अब जैसे आज जब मैं ये शूट कर रहा हूं तो 8 अगस्त है। ओके, और 16 अगस्त को मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, 25 अगस्त को वापस आऊंगा, 26 अगस्त को। तो मैं 10 से 12 दिन की छुट्टी पे हूँ और उन दिनों में मेरे पास ये पैनल नहीं रहेगा, ये सेटअप नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं लैपटॉप लेके जाऊंगा और पेन टैब लेके जाऊंगा। सो व्हाट आई कैन से, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को जल्दी से जल्दी खत्म करवा दूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सीरीज़ है ये मैं बहुत सोच के लिए बनाया है आप लोगों के लिए और बहुत ज़रूरी है। बिना कोई क्वेश्चंस कट किए हुए अच्छे से मैं करवा दूंगा जो जो हमारा प्लान है। बस डेट अब थोड़ा जल्दी जल्दी अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, एक 5 किलोमीटर का रेस है XYZ, ईच रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ईच रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड get the gold, silver and bronze medal. If X beats Y by 0.5 kilometer, Y beats Z by 0.5, then by how many meters does X beat Z? देखो क्या कह रहा है, एक 5 किलोमीटर का रेस है, समझना। एक 5 किलोमीटर का रेस है, X ने Y को हराया 0.5 किलोमीटर से। देखो X ने Y को हराया 0.5 किलोमीटर से। इसका मतलब ये हुआ कि जब X फिनिश लाइन पे था ना तो Y यहां कहीं रहा होगा और कितना दूर था 0.5 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं कि X जितने में 5 किलोमीटर चला है Y उतनी देर में 4.5 किलोमीटर चला है, कह सकता हूं ना मैं। तो यही इनका स्पीड का भी रेशियो हो जाएगा, जो जितना डिस्टेंस चलेगा उतना ही का स्पीड का रेशियो हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना रेस के क्वेश्चंस में। आप ये देखो कि जितनी देर में X चला है 5 किलोमीटर, Y चला है 4.5 किलोमीटर क्योंकि 0.5 किलोमीटर से हार गया। अब देखो सेम कह रहा है कि Y ने Z को हराया है 0.5 किलोमीटर से। दैट मींस कि जब Y फिनिश लाइन पे पहुंचा तो Z उससे कितना दूर था 0.5 किलोमीटर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि Y जितनी देर में 5 किलोमीटर गया है Z उतनी ही देर में 4.5 किलोमीटर गया? कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखो अगर आप बगल वाले को बिठा दो, जैसे पड़ोसी को बिठा दो 4.5 और ये 5, यानी कि जितनी देर में X 25 मीटर चलता है, 25 मीटर कह लो, 25 किलोमीटर चल लो, Y उतनी देर में 22.5 किलोमीटर चलेगा। और Z 4.5 कितना होता है 20.25, 45 का स्क्वायर यही होता है ना, 16 25 40, 2025, ठीक है। यानी कुल मिला के देखो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि X और Z का स्पीड कितना है 25 20.25 और Y का क्या है 20.25, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं इसे, देखो पहले तो पॉइंट हटाया, सब पे 2 0 लगा दिया। अब 25 से कट करो, 25 अठे 201, 25 से कट करोगे 100, ये रेशियो है 100:81। यानी जितनी देर में X 100 मीटर दौड़ेगा Z कितना दौड़ेगा 81 मीटर। सिंपल, हमने रेशियो निकाल दिया। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि अगर
एक्स जेड को कितने मीटर से हराएगा। ओके देखो, एक्स जेड को हराने का मतलब है कि एक्स यहां पहुंचा है, तो बताओ जेड कितना पीछे है। तो देखो 100:81 है, तो एक्स जितने में 5 किलोमीटर गया है, 5 किलोमीटर किसकी वैल्यू है, 5000 मीटर, वैल्यू है 100 की। आपसे पूछा गया 81, आप सीधा 19 का निकाल दो। 19 का पता है क्यों निकाला है, 19 का क्यों निकाला है, क्योंकि देखो अगर 100 मीटर की रेस हो ना, तो ये इसको 19 मीटर से हरा रहा है। तो 5000 अगर 100 की वैल्यू है, तो 19 की कितनी वैल्यू है, 50 इंटू में 90, 19×5 = 95, 950 मीटर इज योर आंसर। ये रेस का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा है, एक दो क्वेश्चन और है, आप देखोगे सब समझ में आ जाएगा। देखो क्या है, रीता स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम P to Q एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। If the distance between P and Q is 6000 meter, then how much time will Rita take to cover the distance between P and Q? 6000 मीटर है, यानी 6 किलोमीटर है, 4 की स्पीड से जा रहा है, तो 1.5 आवर्स लगेगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया इसने। रीता जा रहा है पी से क्यू, 4 किलोमीटर की स्पीड है और 6000 मीटर है, तो 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर 4 की स्पीड से 1.5 टाइम आवर्स लगेगा। अगला देखो, एक लीनियर रेस है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना ये भी रेस का ही क्वेश्चन है। कितनी डिस्टेंस का है, 1000 मीटर का। समझना, ए बीट्स बी बाय 50 मीटर और 5 सेकेंड। देखो ए बी को या तो 50 मीटर से हरा देता है या 50 सेकेंड से, 5 सेकेंड से। समझना, या तो 50 मीटर से या 5 सेकेंड से। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे 1000 मीटर का एक दौड़ है ना, तो ए जब यहां पहुंचा तो बी इससे 50 मीटर दूर था, 50 मीटर दूर था, और कहां रहा होगा, कुछ यहां 950। क्लियर है, 950। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि ए जितनी देर में 1000 मीटर चला है ना, बी कितना चला है, 950 मीटर। तो ये इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा 20:19। ओके, ये इनका स्पीड का रेशियो आ जाएगा। ओके, ये इनका स्पीड का रेशियो है, या यूं कह लो कि टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, 19:20। आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन हाउ मच टाइम ए टेक्स टू कंप्लीट द रेस। ए को कितना टाइम मिला है। अब एक चीज देखो, जरा समझना इस चीज को, ए ने बी को हराया है आइदर 50 मीटर से या 5 सेकंड से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 50 मीटर है, बी को यहां से यहां जाने में 5 सेकंड लगे हैं, तभी तो 5 सेकंड से हराया ना, और डिस्टेंस है 50 मीटर, तो बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड कितनी हो जाएगी बताओ। अगर वो 50 मीटर 5 सेकंड में गया है, तो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड है, बी की स्पीड है। ओके, बी की स्पीड कितनी है, 50 मीटर 10 सेकंड में है, तो सिंपल 50 मीटर 5 सेकंड में है, तो 10 मीटर पर सेकंड। अब एक बात बताओ, बी जितनी देर में 950 मीटर चला है, ए उतनी ही देर में कितना मीटर चला है, 1000 मीटर। ऐसा ही है ना। तो बी को कितना टाइम लगेगा 10 की स्पीड से, 95 सेकंड। इसको भी 95 सेकंड ही लगेंगे रेस खत्म करने में। ये इसका आंसर है, क्योंकि देखो बी जितनी देर में यहां पहुंचा, ए पूरा पहुंच चुका था बस। और अगर पूछा जाता बी को कितना टाइम लगा है, तो देखो 95 सेकंड उसको यहां लगे हैं, और यहां से यहां तक 5 सेकंड लगा है, यानी बी को लगा है 100 सेकंड, और ए को 95 सेकंड। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अगला देखो, इन 100 मीटर रेस ए कैन बीट बी बाय 20 मीटर एंड बी कैन बीट सी बाय 10 मीटर। ये तो बड़ा आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस, रेस का नाम ही है। देखो क्या है, ए है, बी है और सी है, ये तीन बंदे हैं, ए बी और सी। ए ने बी को हराया 20 मीटर से, इसका मतलब ये हुआ कि ए जब 100 मीटर पहुंचा ना, तो बी इससे 20 मीटर दूर था, यानी बी कितना चला है, 80 मीटर। तो जितनी देर में ए चला है 100, बी चला है 80 मीटर। और हमेशा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा करो, 5:4। क्लियर है, ए और बी का स्पीड का रेशियो 5:4। आगे देखो, बी कैन बीट सी बाय 10 मीटर। इसका मतलब यह हुआ कि बी जब 100 मीटर चल रहा है ना, तो सी इससे 10 मीटर पीछे है। ओके, तो कुल मिला के कह सकते हो बी और सी का रेशियो क्या है, 100:90।
जितनी देर में ये 100 मीटर चला, ये 90 मीटर चला है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 10 और 9। यहां से ना सभी का स्पीड का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ए 50 मीटर चला है ना, बी चला है 40 मीटर और सी चला है 36 मीटर। ओके, आपसे पूछा है ए सी को कितने मीटर से हराएगा अगर 100 मीटर का रेस होता है। तो देखो 50 मीटर के रेस में सी को ये 14 मीटर से हरा रहा है। तो 100 किसकी वैल्यू है? 50 की। चाहिए किसकी? 14 की। तो आंसर आ जाएगा 28 मीटर से। सिंपल देखो, 50 मीटर अगर 14 मीटर से हरा रहा है 50 मीटर के रेस में, तो 100 मीटर के रेस में 28 मीटर से हराएगा। इतना आसान है ये रेस का क्वेश्चन। 37 देखो, ए रन्स एट अ स्पीड दैट इज 11/9 टाइम्स द स्पीड ऑफ बी। देखो ए की जो स्पीड है ना वो बी के 11/9 टाइम्स है। ओके, ए की जो स्पीड है ना वो बी का 11/9 टाइम्स है। यानी कि देखो ए की जो स्पीड है वो बी का कितना है? 11/9। तो बी को नीचे ले आओ, ए और बी का रेशियो आ जाएगा 11:9। ये स्पीड का रेशियो है 11:9। ये ए और बी का स्पीड का रेशियो है। आगे देखो, इफ बी इज अलाउड टू हैव अ हेड स्टार्ट सच दैट बी बीट्स ए बाय 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस। देखो ये कह रहा है कि बी को ना एक हेड स्टार्ट दिया गया है रेस में। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और इतना दिया गया है कि रेस जब खत्म हुआ ना तो बी ने ए को हरा दिया है 1/3 लेंथ ऑफ द रेस। जितना भी रेस था उसके 1/3 से। ये टफ क्वेश्चन में से हुआ। What part of the length of the race has been given as head start to B over A? आपको बस ये बताना है कि पूरे रेस का कितना हेड स्टार्ट दिया, यानी कितना पार्ट बी को हेड स्टार्ट मिला, यानी पहले भगा दिया। अब समझ लो, ए की स्पीड है 11, बी की स्पीड है 9। ओके, ये हमारा दे रखा है। एक रेस किया गया है, कितना रेस है हमें नहीं पता, लेकिन बी को कुछ हेड स्टार्ट दे दिया गया, यानी बी को पहले भगा दिया गया। बी पहले भागा है और वो पहले पहुंचा भी। पहले कितना पहले पहुंचा? इतना कि उसको 1/3 का गेन मिल गया, उसको 1/3 का फायदा मिल गया, यानी 1/3 से उसने हरा दिया। देखो कैसे, जैसे मान लो अगर ये पूरा रेस है ना, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं, दिस और दिस, ये 3 पार्ट है। बी को कुछ हेड स्टार्ट दे दिया, कितना हेड स्टार्ट दे दिया हमें नहीं पता, मान के चलो इतना दे दिया। ये कहीं पे भी हो सकता है। अब देखो बी यहां से भागना स्टार्ट करता है, ए यहां से भागना स्टार्ट करता है। क्लियर है? बी यहां से यहां पहुंच जाता है और ए यहां से यहीं तक पहुंच पा रहा है। ए यहीं तक पहुंच पा रहा है, ध्यान रखना, ए यहीं तक पहुंच पा रहा है, जबकि बी यहां से यहां पहुंच गया। क्लियर है? अब मान के चलता हूं मैं, समझो इस चीज को, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बी को यहां तक का हेड स्टार्ट मिला था, बी यहां से यहां पहुंच चुका और वो जीत गया, और ए यहां से यहीं तक पहुंच पाया, तभी तो वो देखो तभी तो वो जीता है ना 1/3 ऑफ द डिस्टेंस से। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं मान के चलता हूं कि जो टोटल डिस्टेंस है ना वो है 300 मीटर। ये पूरा कितना है? 300 मीटर। क्लियर है? पूरा कितना है ये? 300 मीटर। तो एक बात बताओ, ए भागा कितना दूर होगा? 200 मीटर। तभी तो वो 100 मीटर से हार गया ना, तभी तो वो 100 मीटर से हार गया ना। समझो, 300 मीटर का रेस था और 100 मीटर से हार गया, तभी तो ये 200 मीटर भागा ना। मतलब बी कितना, ए कितना भागा है? 200 मीटर। अब एक बात बताओ, 200 मीटर ये किस स्पीड से भागा है? 11 की स्पीड से। तो बी इतनी देर में कितना भागा होगा? आप बोलोगे 1800/11 मीटर। समझो, बहुत ये सारे कंसेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं सिखा सकता इसको। देखो ए भागा है 200 मीटर 11 की स्पीड से, तो बी उतनी देर में कितना भागा होगा? 1800/11 मीटर। लेकिन उसको भागना कितना था? 300 मीटर ना। टोटल कितना भागना था? 300 मीटर। लेकिन उसको कुछ स्टार्ट मिल गया था। कितना स्टार्ट मिला? सिंपल सी बात है, अगर मैं 300 में से 1800/11 घटा दूं तो कितना आ रहा है? 3300 में से 1800, 1500/11, इतने का उसको हेड स्टार्ट मिला था। यानी स्टार्टिंग में ही इसको इतना फायदा दे दिया गया था कि इतना मीटर दूर से भागना शुरू कर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये एक्चुअली में 1500/11 है।
ओके जब हमने 300 माना था। आपसे क्या पूछा है, अगर आप गौर से देखोगे, आपसे पूछा है कि व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस हैज बीन गिवन एज हेड स्टार्ट टू बी ओवर ए। बी को कितना मिला था, 1500/11। अब एक बात बताओ, 1500/11 इज व्हाट पार्ट ऑफ 300? कर दो, 3 से 3 कटा 5, 5/11 इज योर आंसर। ये इससे प्यारा क्वेश्चन हो नहीं सकता रेस का। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है और सब कंसेप्ट्स पे है। अगर आप दिमाग लगाओगे सब कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम में शायद ना आए, लेकिन कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाती है इससे। अगला देखो, एक बार दोबारा देख लेना उस क्वेश्चन को। राम एंड रमेश रन 2 किलोमीटर्स एंड राम विन बाय 40 सेकेंड। देखो 2 किलोमीटर का रेस है और राम 40 सेकंड से जीत गया। एक चीज समझो, 40 सेकंड से जीतने का मतलब यह है कि राम जब खत्म किया ना, उसके 40 सेकंड बाद दूसरा बंदा रमेश आया, तभी कहते हैं 40 सेकंड से जीत गया। ओके, राम एंड नरेश रन्स 2 किलोमीटर रेस एंड राम विन बाय 650 मीटर। देखो पहले वो 40 सेकंड से जीता था, अब वो 650 मीटर से जीता है। किससे? नरेश से। क्लियर है? देखो मान लो ये एक लाइन था, ठीक है, ये एक रेस है। राम जब यहां भागा है, यहां पहुंचा है, तो रमेश यहां कहीं था, और रमेश को यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा है? 40 सेकेंड। लेकिन जब राम और नरेश की बात हुई तो देखो, जब राम यहां पहुंचा ना, तो नरेश यहां कहीं था। कितना दूर था यहां से? 650 मीटर, 650 मीटर दूर, 650 मीटर दूर। आगे देखो, when रमेश एंड नरेश रन द सेम डिस्टेंस, रमेश विन बाय 25 सेकेंड। देखो जब रमेश और नरेश दोनों भागता है ना, तो रमेश जीत जाता है 25 सेकेंड से। ठीक है, समझना। अब यही रेस हो रहा है, देखो यहां पे राम और रमेश भागा था, यहां राम और नरेश भागा था। अब लड़ाई हो रही है रमेश और नरेश की। देखो क्या कह रहा है, व्हेन रमेश एंड नरेश रन द सेम डिस्टेंस रमेश विंस बाय 25 सेकेंड। यानी जब रमेश यहां पहुंचा ना, तो नरेश यहीं कहीं था। और कितना दूर था इससे? 25 सेकेंड। क्लियर है? 25 सेकेंड। अगर यहां पे आप समझ चुके हो, तो अब मैं एक चीज करूंगा और आंसर तुरंत आ जाएगा। ओके, आपसे क्या पूछा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय राम। राम को कितना टाइम लगा है इसको खत्म करने में, आई मीन डिस्टेंस को खत्म करने में। समझना एक चीज, राम ने रमेश को हराया 40 सेकेंड से। तो देखो पहले राम पहुंचा, उसके 40 सेकेंड बाद रमेश पहुंचा, और रमेश के 25 सेकेंड बाद नरेश पहुंचा। क्लियर है? देखो राम पहुंचा 40 सेकंड, राम के 40 सेकंड बाद रमेश पहुंचा है। देखो राम ने रमेश को 40 सेकंड से हरा दिया, और रमेश के 25 सेकंड बाद नरेश पहुंचा है। क्यों? क्योंकि रमेश ने नरेश को 25 सेकंड से हरा दिया। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि राम के 65 सेकंड के बाद नरेश पहुंचा है? तो राम ने नरेश को कितने सेकंड से हराया है? 65 सेकंड से। ओके, 65 सेकंड या फिर 650 मीटर। 650 मीटर। एक बात बताओ, ये वाला जो 650 मीटर है, रमेश को चलने में कितना टाइम लगा था? 65 सेकेंड। तो नरेश की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? ये हमने नरेश की स्पीड निकाल दी। सिंपल, देखो 650 मीटर और 65 सेकेंड बराबर है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब आपसे पूछा बताओ राम को कितना टाइम लगा है। अब इसी वाले रेस को देखो, राम भाग गया 2 किलोमीटर और नरेश उससे 650 मीटर दूर था, यानी कि रमेश एक्चुअली में 1350 मीटर ही भागा है। जितनी देर में राम 2 किलोमीटर भागा है, रमेश उतनी देर में 1350 किलोमीटर भागा है, और इसकी स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह सकते हो नरेश को लगा होगा 135 सेकेंड। तो नरेश अगर 135 सेकंड में 1350 मीटर भागता है, तो राम भी तो 2 किलोमीटर 135 सेकंड में ही भागेगा। तो इसका आंसर है 135 सेकंड, यानी 2 मिनट 15 सेकंड। 2 मिनट 15 सेकंड इज योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको समझना होगा। अब देखो सर्कुलर ट्रैक, ये जो अभी हमने किया था ये लीनियर था, अब हम सर्कुलर कर रहे हैं।
दो फ्रेंड्स है आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 720 मीटर। देखो, दे स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 1.5 और 3.5। दोनों इधर की तरफ ही जा रहा है 1.5 और 3.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर फॉर द सेकेंड टाइम। दूसरी बार ये कब क्रॉस करेंगे? तो पहले देखते हैं कि पहली बार कब क्रॉस करेंगे। पहली बार कब क्रॉस करेंगे? अब देखो, इसकी स्पीड है 1.5 और इसकी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो पहली बार तो यहां मिल ली है, अगली बार फिर कहीं मिलेंगे, और अगली बार ये तब मिलेंगे जब ये जो 3.5 मीटर वाला है ना, वो एक चक्कर एक्स्ट्रा लगा देगा, तो तभी तो मिलेगा ना। देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, अपोजिट में नहीं, सेम डायरेक्शन में। तो सेम डायरेक्शन में देखो, ये 1.5 की स्पीड से भाग रहा है, ये 3.5 की स्पीड से भाग रहा है। तो हर एक सेकंड में इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, वो 2 मीटर बढ़ता जा रहा है। हर एक सेकंड में 2 मीटर का डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो कितनी देर बाद पूरा एक चक्कर लगाएगा? देखो, 720 मीटर था टोटल, और हर एक सेकंड में 2 मीटर का डिफरेंस क्रिएट होता जा रहा है। तो 360 सेकंड बाद ये लोग क्या करेंगे? पहली बार मिलेंगे। यहां रेस होने के बाद 360 सेकंड बाद पहली बार मिलेंगे। देखो कैसे, 360 सेकंड मतलब ये कितना चलेगा? 360 इंटू में 1.5 करोगे तो 540। ये कितना चल चुका होगा? 540। यहां कहीं होगा, ठीक है। इनके और इनके बीच में मान के चलो 180 का डिफरेंस है, ठीक है। देखो, ये पूरा 720 था ना, तो इतनी देर में 1.5 की स्पीड से 360 सेकंड में कितना भागेगा? 540 मीटर। अब इसका देखो, 360 सेकंड में 3.5 की स्पीड से कितना चलेगा? देखो, सबसे पहले अगर मैं 360 इंटू 2 कर दूं ना, तो एक चक्कर लग जाएगा उसको, वापस यहीं आ जाएगा। फिर 540 यानी कि 1260, ठीक है। तो एक 720 यहीं हो गए और 540 यहां हो गया, यानी दोनों बंदे यहीं होंगे। कितनी देर बाद? 360 सेकंड बाद, यानी कि 6 मिनट बाद ये लोग पहली बार मिलेंगे। बट आपसे पूछा है दूसरी बार कब मिलेंगे, तो 12 मिनट बाद। कंसेप्ट याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो चैप्टर्स है ना, आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं है मेरे को, मैं बता रहा हूं। मैं कभी नहीं पढ़ा किसी से, ऐसे चैप्टर्स कभी पढ़ा ही नहीं मैं किसी से। बट अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आप आराम से कर दोगे कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, जॉन वॉक्स अराउंड अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 1 राउंड पर आवर। देखो, बेसिकली ये एक चक्कर है, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ है। जॉन को ना एक चक्कर लगाने में 1 घंटे लग रहा है, यानी 60 मिनट। 60 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, ओके। आगे देखो, वाइल सोनू रन्स अराउंड इट एट द रेट ऑफ 7 राउंड पर आवर, यानी इसके 7 चक्कर लगा देता है वो, ठीक है। 7 राउंड्स इन 1 आवर, तो इसकी स्पीड कह लो कि 60/7। ये इतनी देर में एक चक्कर लगा लेता है, इतनी चक्कर लगा लेता है। अब ये पूछा है, दे स्टार्ट इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट 9:35 AM। तो बताओ पहली बार ये लोग एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे? देखो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप सिंपल ये कर लो। देखो, ये 60 मिनट में भाग रहा था, ये 60/7। तो मैं एक काम करता हूं, टोटल ना इसका डिस्टेंस मान लेता हूं अपनी मर्जी से। मैंने मान लिया इसका डिस्टेंस है 60 और 7 का मल्टीपल कितना होता है? 420। मैंने मान लिया 420 मीटर है। अब देखो, 420 मीटर में को चक्कर लगाने में इसको 60 मिनट लग रहे हैं, 60 मिनट लग रहे हैं। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 420 को मैंने 7 से 6 इंटू में 7, 7 6 42, ठीक है। 60 से डिवाइड करोगे 7 मीटर पर सेकेंड। ये किसकी स्पीड है? ये आ गई है जॉन की स्पीड, ओके। लेकिन जो दूसरा बंदा था सोनू, उसकी स्पीड क्या रहेगी बताओ? दोनों की स्पीड क्या रहेगी? देखो, 420 मीटर ट्रेवल करने में उसको सिर्फ और सिर्फ 60/7 लग रहा है, तो इसकी स्पीड हो जाएगी 49 मीटर पर सेकेंड। दोनों की स्पीड कितनी हो जाएगी? 49 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब आपसे पूछा ये लोग पहली बार कब मिलेंगे, तो एक तो देखो, जब ये लोग यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, 9:35 पे चलना स्टार्ट करते हैं, ओके। अगली बार वो तभी मिलेगा जब जो फास्ट वाला है ना, वो एक एक्स्ट्रा चक्कर लगा ले। एक एक्स्ट्रा चक्कर यानी कि 420 मीटर,
और अगर रही बात डिफरेंस ऑफ स्पीड का, क्योंकि यहां रिलेटिव स्पीड काम करेगा, तो 49 माइनस 7 42 होता है, यानी कि 10 मिनट बाद ये लोग अगली बार मिलेंगे और हर 10 मिनट में ये लोग मिलते रहेंगे। तो 9:35 पे है तो अगली बार 9:45 पे। ये इतना आसान है। क्वेश्चन नंबर 42 देखो। The time taken by a boy to walk along the outer and inner boundaries of a circular path in the ratio 20:19. If the width of the path is 5 meter, then what is the internal diameter? देखो क्या कह रहा है, ये एक पाथ है, ये एक पाथ है। एक आदमी को, एक बच्चे को इसको लगाने में जितना टाइम लगता है और इसको जितना लगाने में लगता है वो 20:19 है। 20:19 है और पाथ का जो विड्थ है ना वो 5 मीटर दे रखा है। तो बताओ इंटरनल डायमीटर कितना होगा। इंटरनल डायमीटर कितना होगा, मैं क्या करता हूं, इंटरनल रेडियस को x मान लेता हूं। तो इंटरनल डायमीटर क्या हो जाएगा, 2x। ओके, इंटरनल डायमीटर 2x हो जाएगा। अब एक बात बताओ, सरकमफ्रेंस ऑफ इंटरनल क्या आ जाएगा, 2πx। ये तो इंटरनल की बात हो रही है। और अगर मैं एक्सटर्नल के बारे में बात करूं तो 2πx+5 यही होगा ना, क्योंकि देखो बाहर वाले का रेडियस क्या होगा, ये पाथ है 5 मीटर चौड़ा, यही तो कह रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा पूरा x+5, यानी 2πx+5। और इनका रेशियो दे रखा है 19:20। जो टाइम लग रहा है वही स्पीड का रेशियो है, वही डिस्टेंस, वही लेंथ का रेशियो है। टाइम नहीं, सॉरी, टाइम जो होता है वही लेंथ का रेशियो है, 19:20। अब देख लो, 2π से 2π कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 20x इज इक्वल टू 19x प्लस में 95। इसको इधर ले आओ, x की वैल्यू 95 आ जाएगी। आपसे पूछा 2x यानी 190। इतना आसान है, समझना है आपको बस कंसेप्ट्स को। इसीलिए मैंने कहा था कि एक बार जब ये क्वेश्चन कर लोगे ना, ये सीरीज कर लोगे ना, जो क्या मेंस क्या प्री सब निकाल दोगे। मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए, मैंने कई सारे बुक्स को एनालाइज किया, तब जाके मैंने ये फाइनलाइज किया कि ये वाला कर सकते थे। मेरे पास खुद के नोट्स थे, मैं चाहता तो प्राइम टाइम 2.0 से उठा के करवा सकता था, लेकिन प्राइम टाइम 2.0 बच्चों ने पहले ही कर लिए थे। मुझे लगा कि कुछ नया करवाना चाहिए, जबकि उसमें मेरे को मेहनत भी नहीं लगती, ऑलरेडी मेरा टाइप हो रखा है। ये मैंने खुद से टाइप किए, क्वेश्चंस बनाया, ठीक है। तो कुछ है इसमें। A train traveled the first 75 km at a certain constant speed and the next 90 km at an average speed of 10 km per hour more than the normal speed. जो पहले उसकी स्पीड थी उससे 10 किलोमीटर ज्यादा। If it takes 3 hours to complete the journey, then it covers 300 km at the normal speed. How long will the train take to do? A train travels the first 75 km at certain constant speed. देखो पहले 75 किलोमीटर ये गया है एक कांस्टेंट स्पीड से, एक्स की स्पीड से, ओके। एंड द नेक्स्ट 70 किलोमीटर, सॉरी 90 किलोमीटर ये गया है इससे 10 किलोमीटर ज्यादा, ओके, मोर देन द नॉर्मल स्पीड। जो इसके नॉर्मल स्पीड था उससे 10। इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, और इसमें टोटल टाइम लगा इसको 3 घंटे, ठीक है, 3 आवर्स। तो आपसे पूछा है कि देन इट 300 किलोमीटर द नॉर्मल स्पीड, हाउ लॉन्ग विल ट्रेन टेक टू डू। यार एक तो इनकी अंग्रेजी इतनी खराब है। आपसे पूछा नॉर्मल स्पीड में 300 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, ओके। 300 किलोमीटर जाने में नॉर्मल स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड x है, ओके। बेसिकली 75 किलोमीटर अगर x आर में जा रहा, x की स्पीड से जा रहा है, ओके। अब देखो, अब अगर मैं टोटल टाइम देखूंगा तो 75 गया है ये x की स्पीड से, और 90 किलोमीटर गया है ये x+10 की स्पीड से, और टोटल टाइम लग गया इसको 3 घंटे, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ऊपर से 15 कॉमन ले लो। 15 कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 5 अपॉन में x, यहां बचेगा 6 अपॉन में x+10 इज इक्वल टू 3, ठीक है। नाउ चाहो तो यहां से इसको कट भी कर सकते हो। नाउ इसको सॉल्व करते हैं, इसको एलसीएम लिया, x इंटू x+10, x इंटू x+10, x+10 को इधर ले आओ, 5x+50 प्लस में 6x इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, ठीक है। इस 5 को मैं नीचे लेके चले गया हूं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। देखो
एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 6x 11x इंटू 5 55x प्लस में 250 उधर ले आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 250 इज इक्वल टू 0। देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो x माइनस 50, x की वैल्यू एक 50 आ जाएगी, यहां से 5 कॉमन लोगे, एक वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी, तो माइनस को रिजेक्ट कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 50। क्या पूछा आपसे 300 किलोमीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो 300 अपॉन में 50 6 आवर्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। आसान क्वेश्चन था, इसको टफ मत बनाना। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, अ ट्रेन एक्स ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 58 किलोमीटर पर आवर टेक्स 16 seconds to completely cross another train y traveling at a speed of 50 किलोमीटर पर आवर in the opposite direction। देखो दो ट्रेन है, ओके एक की स्पीड है 58 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, और दोनों एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है डायरेक्शन, हाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। देखो अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 58 प्लस 50, और टाइम कितना लग रहा है 16 सेकेंड। आगे देखो, द लेंथ ऑफ ट्रेन y इज 3 times द लेंथ ऑफ ट्रेन x। देखो अगर मैंने x की ट्रेन को की लेंथ को x मान लिया या p मान लिया, तो y की लेंथ कितनी हो जाएगी 3p। अब हमें इतना पता है कि सम ऑफ लेंथ यानी 3p प्लस p 4p अपॉन में सम ऑफ स्पीड 58 प्लस 50 108, इसको मैं 5/18 से भी कर देता हूं, क्यों, क्योंकि यहां सेकंड में दे रखा है, इज इक्वल टू 16 सेकंड। यही तो है ना, ये लेंथ है, ये स्पीड है और ये टाइम है। कर दो सॉल्व, 18 इंटू में 6 पंचे 30, 4 से कटा 4, p की वैल्यू आ गई 120, यानी कि x की लेंथ है 120 और y की लेंथ है 360। क्या पूछा है आपसे, ट्रेन y पासेस अ ब्रिज इन 54 सेकेंड, द लेंथ ऑफ ब्रिज इज, देखो जो ट्रेन y है ना, जिसका लेंथ 360 मीटर है, जिसका लेंथ 360 मीटर है, वो एक ब्रिज की लेंथ को b मान लेते हैं, और y की स्पीड कितनी थी 50, 5/18 करना ना भूले। इसको करने में कितना टाइम लगा रहा है 54 सेकेंड, ठीक है। 360 मीटर प्लस ब्रिज, ट्रेन के कंसेप्ट ऑलरेडी आपको आते हैं, मैंने करवा रखा है, तो 360 प्लस में ब्रिज अपॉन में स्पीड इज इक्वल टू 54। तो देखो 18 से कट किया 3, 50 इंटू 5 250 इंटू में 3 750, 750 में से 360 घटाओ 390 आ रहा है क्या, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट ये आएगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 45 टाइप 13 देखो, फाइंडिंग द लेंथ ऑफ अ ट्रेन ब्रिज और प्लेटफॉर्म। क्या है, एट 46 किलोमीटर पर आवर 36 किलोमीटर पर आवर टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल लाइंस। दोनों की स्पीड है 46 और 36। अगर क्रॉस की बात आए, बिकॉज कि दोनों सेम लाइन में जा रहे हैं, तो स्पीड माइनस हो जाएगा, यानी 10 किलोमीटर पर आवर होगा। What is the length of each train if the quicker train passes the slower train in 36 सेकेंड। देखो दोनों की लेंथ इक्वल है, हमेशा ध्यान रखना कि क्विकर ही पास करेगा स्लोअर को, स्लोअर पास नहीं कर पाएगा। तो दोनों की लेंथ अगर मैं p और p मान लूं, तो टोटल लेंथ p हो जाएगा 2p, और स्पीड है 10 किलोमीटर, इसको 5/18 करना ना भूले, इज इक्वल टू कितना टाइम लगा रहा है 36 सेकेंड। अब देखो मैं लास्ट टाइम ऐसे काट दिया था, तुम अगर यहां से ना काटो ऐसे, तो आप ऐसे काटोगे, देखो 2p या फिर p इज इक्वल टू 18, 2 से कट किया 18 इंटू में 10 इंटू 5/18, तभी मैंने डायरेक्ट यहां से यहां काट दिया, तो p की वैल्यू आ गई 50 मीटर। तो लेंथ कितना आ गया है 50 मीटर, यही इसका आंसर है। 46, a man साइकिलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो साइकिलिंग कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वो ब्रिज को 90 सेकंड में क्रॉस कर लेता है। तो बताओ ब्रिज की लेंथ कितनी होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब एक आदमी क्रॉस करता है ना ब्रिज को, तो आदमी की डिस्टेंस को, लेंथ को हम निल मानते हैं, तो ब्रिज की लेंथ मान लेते हैं p को क्रॉस करने में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5/18 करना ना भूले,
कितना टाइम लग रहा है? 90 सेकेंड। अब देखो 18 को कट किया 5, 10 इंटू 5 50, 50 इंटू 5 250, यानी ब्रिज की लेंथ कितनी आ गई? 250 मीटर। प्राइम टाइम 2.0 में मैंने ट्रेन करवाया है, एक बार उसे देख लेना अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो। वैसे अगली नेक्स्ट क्लास भी ट्रेन और बोट पे ही है। अगर अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मिनट्स, सॉरी, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस इन 50 मिनट, 50 मिनट में वो एक डिस्टेंस कवर करता है। इफ इट ट्रेवल एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर, एट व्हाट स्पीड शुड द ट्रेन ट्रेवल टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम टू 40 मिनट्स। देखो क्या कह रहा है कि अगर वो 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले ना तो उसको टाइम लगता है 50 मिनट। तो किस स्पीड से चले कि उसको 40 मिनट लगे, यही पूछा है। स्पीड क्या किया जाए कि उसको सिर्फ 40 मिनट लगे। तो देखो टाइम का रेशियो दे रखा है कितना? 50 और 40, यानी 5:4। तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 4:5। ठीक है, देखो 50 में 48 था, यानी 4 की वैल्यू 48 है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? देखो दो ट्रेन है, इक्वल लेंथ है, दोनों का लेंथ क्या है? इक्वल है। इट टेक्स 13 सेकेंड एंड 26 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोल। एक पोल को क्रॉस करने में एक को लग रहा है 13 सेकेंड और दूसरे को लग रहा है 26 सेकेंड। तो बताओ इनका स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? 26:13, यानी 2:1। तो मैं इसके स्पीड को मान लेता हूं 2x, इसकी स्पीड को मान लेता हूं x। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है 2:1। आगे देखो, इफ दीज ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन देन हाउ लॉन्ग विल टेक टू क्रॉस ईच अदर। अगर दोनों एक दूसरे के को क्रॉस करना हो और सेम डायरेक्शन में जाए तो कितना टाइम लगेगा? सबसे पहले तो ये देखो कि जो पहली वाली ट्रेन है उसको 13 सेकेंड लगा है, तो लेंथ कितना है? p, और उसकी स्पीड कितनी थी? 2x। इसको कितना लगा है? 13 सेकेंड। और दूसरे वाले को भी p ही क्रॉस करना था और उसकी स्पीड थी x, कितना टाइम लगा है? 26 सेकेंड। कोई दिक्कत? p क्या माना है हमने? लेंथ ऑफ द ट्रेन माना है। p क्या है? हमारा ट्रेन का लेंथ है, ध्यान रखना, p ट्रेन का लेंथ है और x क्या है? 2x, और x स्पीड है। अब देखो जब ये लोग एक ही डिस्टेंस में जाएंगे, जब ये लोग एक ही डिस्टेंस में जाएंगे तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2p, क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी, p प्लस p 2p अपॉन में रिलेटिव स्पीड, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो 2x माइनस x, इतना टाइम लगेगा। 2p अपॉन में x, इतना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो देखो p अपॉन में x की वैल्यू 26 है, p अपॉन में x के बदले में 26 लिख सकता हूं। 26 इंटू में 2, 52 सेकेंड, यानी 52 सेकेंड लगेगा क्रॉस करने में एक दूसरे को। अच्छा क्वेश्चन था, इजी नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाना था। आज के क्वेश्चंस इजी नहीं है, ठीक है, थोड़े घुमाने वाले हैं। A train moves at a speed of 70 km per hour for 5 hours and stops at station A. From station A, the train moves to station B at a speed of 66 km per hour for 3 hours. What is the total distance covered by the train? देखो पहले ये 70 किलोमीटर गया है, 70 की स्पीड से 5 घंटे चला है, यानी 350 किलोमीटर। फिर वो रुका, फिर वो 66 की स्पीड से 3 घंटे चला है, यानी 198। तो 300, 400, 548 किलोमीटर। तो टोटल, यही तो पूछा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो 548 किलोमीटर। कितना आसान है, ये तो बहुत आसान है। अगर ये नहीं आता तो फिर तो क्या ही होगा, मतलब ये भी नहीं आता क्या? आना चाहिए ये, ठीक है। क्वेश्चन समझोगे तो आ जाएगा। ओके, तो इस क्लास में इतना ही था। क्वेश्चंस थोड़े टफ लगे होंगे आज के, ये भी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस थोड़ा टफ चैप्टर है, समझो इस चीज को। और कोई दिक्कत नहीं है, एक दो चैप्टर टफ लगना भी चाहिए, वरना मैथ्स पढ़ने में मजा कैसे आएगा। ओके, जिसको ज्यादा टफ लगता है उसको वो आप देखो, क्योंकि आप 2024 प्री की तैयारी कर रहे हो तो छोड़ सकते हो ये वाली क्लास, लेकिन 25-26 की तैयारी कर रहे हो या CGL मेंस दे रहे हो या CHSL मेंस दे रहे हो तो मत छोड़ना। ओके, चलो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।